हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग अम्ल, भस्म और लवण समाप्त किए थे। आज का टॉपिक है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो धातुओं का मिश्रण, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु कैसा मिश्रण है? समांगी या विषमांगी? तो समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु के क्वथनांक और गलनांक उच्च हो जाते हैं। मिश्र धातु के क्वथनांक और गलनांक उच्च हो जाते हैं। ठीक है। मिश्र धातु में जो अवयव होते हैं अलग अलग, उसका क्वथनांक और गलनांक, और मिश्रण बनने के बाद गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाता है। मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च हो जाता है। हाँ, उसके अवयवी भागों से होता है, उससे उच्च हो जाता है। तन्यता का गुण क्या हो जाता है? तन्यता का गुण मिश्र धातु का घट जाता है, कम हो जाता है। तन्यता का गुण कम हो जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा कठोर हो जाता है। मिश्र धातु क्या होता है? ज़्यादा कठोर हो जाता है। हाँ, तन्यता का गुण कम हो जाता है। मिश्र धातु में विद्युत का चालन दर कम हो जाता है। मिश्र धातु में विद्युत का चालन दर कम हो जाता है और यह जंग रोधी हो जाता है। मिश्र धातु जो है जंग रोधी हो जाता है। ठीक है, मिश्र धातु जंग रोधी हो जाता है, मतलब जंग नहीं लगता। अब सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ धातुओं के मिश्र धातु हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तो तांबा और जस्ता का। जस्ता, तांबा और जस्ता का। जस्ता का। ठीक है, पीतल जो है तांबा और जस्ता। ठीक है, तो तांबा और जस्ता, ये तो पहले पुराना क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है परसेंटेज के साथ भी पूछ लिया जाता है कि कौन ज़्यादा मात्रा में है और कितना परसेंट। तो याद रखिएगा, तांबा 70% और जस्ता जो होता है 30%। ठीक है, पीतल में तांबा 70% और जस्ता 30%। तो पीतल याद रखिएगा, तांबा और जस्ता। कांसा, कांसा बताइए। तांबा और टीन। कांसा जो है तांबा और टीन का बना है। तांबा और टीन का। तांबा और टीन। और कांसा में तांबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। 90% तांबा होता है, 10% टीन होता है। ठीक है, तो कांसा में 90% तांबा और 10% टीन होता है। ठीक है, या फिर इसका परसेंटेज जो है 88% और 12% भी लिया जाता है। कांसा में 88-12 भी लिया जाता है। 88% तांबा और 12% टीन। ठीक है, तो दोनों में याद रखिएगा तांबा ही ज़्यादा रहता है, पीतल और कांसा में। पीतल में 70% और 30% और कांसा में 90-10 या फिर 88-12। ठीक है, उसके बाद बताइएगा रोल गोल्ड। ठीक है, रोल गोल्ड। तो रोल गोल्ड जिसको नकली सोना भी बोलते हैं, तो रोल गोल्ड जो होता है सोने कलर का, सोना जैसा दिखता है। तो उसमें होता क्या है? तांबा और एल्युमिनियम मिला होता है। तांबा और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है? सॉफ्ट करता है। तांबा उसमें कलर देता है। तो रोल गोल्ड याद रखिएगा, तांबा और एल्युमिनियम से बनता है। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम से। जर्मन सिल्वर बताइए। जर्मन सिल्वर किसका बना है? तो जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर जस्ता निकेल। कॉपर जस्ता निकेल का बना है। कॉपर जस्ता सिल्वर कितना परसेंट होता है इसमें? तो सिल्वर नहीं होता, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। कॉपर जस्ता निकेल, जर्मन सिल्वर बराबर कजन याद रख सकते हैं, कॉपर जस्ता निकेल। कॉपर जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर में कॉपर जस्ता निकेल होता है। ठीक है, अब बताइएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, पहले स्टील बताइए। स्टील जो है, स्टील लोहा में कार्बन मिलाइए, स्टील बन जाएगा। लोहा में कार्बन मिलाने से स्टील बन जाएगा।
ठीक है, लोहा में कार्बन मिलाने से स्टील बन जाएगा। और स्टील को और मजबूत करने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। हाँ, यानी पहले से तो लोहा कार्बन है ही, लोहा कार्बन, उसमें क्रोमियम और निकेल मिला दिया दीजिए। जाता है। या फिर हम कह सकते हैं लोहा में क्रोमियम और निकेल सिर्फ मिला दीजिए तो पर भी स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। स्टील बन जाएगा। लोहा में क्रोमियम और निकेल मिला देने से स्टेनलेस स्टील, और लोहा में केवल कार्बन मिलाने से स्टील बनता है। स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आइए, गन मेटल बहुत पूछता है। गन मेटल किसका बना है? कॉपर, टीन और जस्ता। हाँ, कॉपर जस्ता टीन। कॉपर जस्ता टीन। टीन। ठीक है, गन मेटल जो होता है, गन जो बनता है, ठीक है, गन मेटल किसका बना होता है? कॉपर जस्ता और टीन। कॉपर जस्ता और टीन। फ्यूज या फिर सोल्डर। फ्यूज या सोल्डर, रेड और हाँ, तो ये फ्यूज सोल्डर किसका बना है? शीशा। टीन शीशा। टीन और शीशा। शीशा, ठीक है, या फिर टाका जिसको बोलता है, सोल्डर को ही टाका बोलते हैं। तो फ्यूज सोल्डर या टाका टीन और शीशा का बना है। टीन और शीशा का। ठीक है, डच मेटल बताइए, डच मेटल किसका बना होता है? तो डच मेटल जो बना है कॉपर और जस्ता। कॉपर और कॉपर और जस्ता। जस्ता। पीतल। देखिए ऐसे याद रखिए, पीतल को ही हम लोग डच मेटल कह सकते हैं। होता क्या है, पीतल का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। पीतल में कॉपर 70 और जस्ता 30 होता है ना, डच मेटल में कॉपर 80 और जस्ता 20। ठीक है, तो ये डच मेटल हो जाता है। पीतल में कॉपर का मात्रा बढ़ा दीजिए, वही आपका डच मेटल बन जाएगा। पीतल ही क्या बन जाता है? डच मेटल। 70-30 का जो परसेंटेज था 80-20 का परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ड्यूरा एल्यूमीन। ड्यूरा एल्यूमीन, हाँ, ड्यूरा एल्यूमीन में क्या क्या है? ड्यूरा एल्यूमीन में क्या क्या मिला होता है? तो ड्यूरा एल्यूमीन में सुन लीजिए, ड्यूरा एल्यूमीन में एल्युमिनियम तो होगा ही, और कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। ठीक है, ये 4 तरह का धातु होता है। ड्यूरा एल्यूमीन में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। इसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है 95%। ड्यूरा एल्यूमीन में 95% एल्युमिनियम होता है, बाकी 5% में कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम होता है। कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, ड्यूरा एल्यूमीन में एल्युमिनियम 95%, बाकी 5% में कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। बारूद बताइए किसका मिश्रण होता है? बारूद जो है, एक तो सोडा रहता है और गंधक और चारकोल। सोडा, गंधक, चारकोल। सोडा, गंधक और चारकोल होता है। सोडा जिसको पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, KNO3 होता है। KNO3 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसका टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बताइए किसको कहते हैं? तो कैटालिस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जिलियस। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जिलियस ने। किसने किया? बर्जिलियस ने। अब सुनिए, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले, लेकिन वह अभिक्रिया की दर बढ़ा या फिर घटा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक का काम ही है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या फिर घटा दे, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक सुनिए, तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ा दे उसको धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उसको धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया की दर को घटा दे ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, सुनिए, वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। हाँ, वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक का ही क्षमता बढ़ा दे तो उस उत्प्रेरक वृद्धि कहलाता है।
उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रमुख पदार्थ बनाने की विधि तथा प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक। कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का नाम बताइएगा। ठीक है, उत्प्रेरक का नाम, जैसे देखिए अमोनिया को हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया को हैबर विधि द्वारा बहुत पूछता है, याद रखिएगा। अमोनिया को किस विधि से तैयार करते हैं? हैबर विधि। हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लौह चूर्ण। हाँ, हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग होता है। हैबर विधि में लौह चूर्ण। तो अमोनिया को बनाने में हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। और किसका उत्प्रेरक? लौह चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा। और किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। हाँ, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कक्ष विधि द्वारा भी बनाया जाता है। तो सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड का। हाँ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कक्ष विधि द्वारा भी बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे बताइएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी या फिर डालडा। वनस्पति तेल से हम लोग वनस्पति घी या डालडा बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का। वनस्पति घी या डालडा बनाने के लिए निकेल का प्रयोग करते हैं। निकेल या फिर पैलेडियम। निकेल या पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी या डालडा बनाने के लिए निकेल या फिर पैलेडियम। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो गरम एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किसका प्रयोग? गरम एल्यूमिना। क्लोरीन गैस बनाने का डेक्कन विधि। ठीक है, क्लोरीन गैस किस विधि द्वारा बनाते हैं? डेक्कन विधि। क्लोरीन गैस डेक्कन विधि। और किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? डेक्कन विधि। और उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड। डेक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, चीनी से ग्लूकोज बनाने में किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो इन्वर्टेज। किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम है, इसका प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। तो चीनी से ग्लूकोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। चीनी से ग्लूकोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाना। ग्लूकोज से किण्वन विधि, कौन सा विधि? किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाना किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? जाइमेज। हाँ, इथाइल अल्कोहल जब बनाना होगा ग्लूकोज से तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? जाइमेज। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल जो बनता है किण्वन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग बिलियन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।